प्रश्न संख्या 1 है आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान करेगी। पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों के तहत की जाती है? आपका उत्तर होगा 7। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को यहाँ विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान करेगी। DIA 2022 का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर की डिजिटल पहलों को उत्साहित और प्रेरित करना है। प्रश्न संख्या 2 है, किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र को देश में एक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। प्रश्न संख्या 3 है कि केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया? आपका उत्तर होगा द रेजिस्टेंस फ्रंट। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। TRF 2019 में लश्कर ए तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया, जो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? आपका उत्तर होगा सूडान। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक भारत सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है। यह 2007 के बाद से संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी। कौन ब्लू हेलमेट देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी? प्रश्न संख्या 5 है कि कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? आपका उत्तर होगा कोलकाता करेगा। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। कोलकाता 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्तीय समावेशन में भारत की भूमिका पर एक अनूठी प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। प्रश्न संख्या 6 है कि जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर NGETC का उद्घाटन किया गया। NABI किस शहर में स्थित है? आपका उत्तर होगा मोहाली में। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। पंजाब में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI मोहाली में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। NGETC विभिन्न जीनोम एडिटिंग विधियों को अपनाने के लिए क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करेगा। प्रश्न संख्या 7 है, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर होगा मैथिली ठाकुर को। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया था। वह मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूक करेंगी।
प्रश्न संख्या 8 है इमोइनु दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? आपको उत्तर होगा मणिपुर में। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। इमोइनु दिवस मणिपुर में मेईतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के अंतर्गत मनाया जाता है। इमोइनु दिवस का पारंपरिक त्योहार वांचिंग के मेईतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। 2023 में यह 3 जनवरी को मनाया गया। प्रश्न संख्या 9 है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा 6 जनवरी को। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके द्वारा सामना की जाने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में अनुमानित 153 मिलियन अनाथ हैं, जिनमें से कई युद्ध अनाथ हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा है। निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझाता है? उत्तर होगा न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। द हिंदू कर्नाटक के कोडागु जिले में तलकावेरी, जो कावेरी नदी का स्रोत है, दक्षिण भारत के हनले के रूप में उभरा है, क्योंकि खगोलविद स्टार पार्टियों की मेजबानी कर रहे हैं।